ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आ चुकी हैं और ये आईटीपीओ की तस्वीरें इस वक्त वहां से लाइव आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास सर लौटूंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें और इन तस्वीरों को ब्रीफ कर दें। देखिए, एक तरफ जहां पर सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें सामने आई हैं लाइव, क्योंकि प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन होना है और उससे ठीक पहले की तैयारियां उद्घाटन करते हुए आईटीपीओ और प्रगति मैदान में शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को होना है। देखिए, आईसीसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त करने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स में आईसीसी कन्वेंशन सेंटर तैयार हो चुका है और पूरे विधि विधान के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निर्विघ्नमस्तु। ओम नमः सूर्याय चंद्राय मंगलाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्चरायां शून्यायां शुभपुण्यमहातिथौ अस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातस्य नरेन्द्र दामोदर मालती नामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त जनानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजया भयायुरारोग्यानंद ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्य फल पुरुषार्थ सिद्धि। हवन पूजन का ये कार्यक्रम हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि G20 आयोजित होना है और प्रधानमंत्री की तरफ से इसका उद्घाटन 2700 करोड़ की लागत से आईसीसी परिसर को तैयार कर दिया गया है और उससे ठीक पहले, उद्घाटन से ठीक पहले हवन पूजन हो रहा है, जिसमें शामिल इस वक्त प्रधानमंत्री हो रहे हैं। दिल्ली का प्रगति मैदान G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उसी की तैयारी में इस एक कड़ी को आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उद्घाटन करने से पहले हवन पूजन में शामिल हुए हैं। 123 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और इसके साथ साथ राष्ट्र को इसको समर्पित करने का काम प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। करीब 2700 करोड़ की लागत से यह तैयार हुआ है कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है आईसीसी और इससे ठीक उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री इस वक्त हवन पूजन करते हुए कॉम्प्लेक्स का इस वक्त आपको नजर आ रहा है। सबसे बड़ा देश का मीटिंग, कन्वेंशन और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है जो 2700 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो चुका है और सितंबर में ही G20 नेताओं की बैठक इसी परिसर में प्रस्तावित है। भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा और G20 नेताओं की बैठक इसी परिसर में सितंबर में प्रस्तावित है और शंख के आकार का बनाया गया है ये आईसीसी कॉम्प्लेक्स। इसको तैयार कर दिया गया है। अगर आप विदेशों के कॉम्प्लेक्स सेंटर की बात करेंगे, चाहे जर्मनी के हैनोवर एग्जीबिशन सेंटर की आप बात करिए, शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर की बात करिए, तो आईसीसी उसको टक्कर देता है और इसी तरीके से इसे तैयार किया गया है अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर को, जो कि देश का सबसे बड़ा मीटिंग, कन्वेंशन और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है। शंख के आकार में इस कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है और इसके उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी हवन पूजन के साथ इसको देश को समर्पित करते हुए तस्वीरों में इस वक्त आपको पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण सामने बैठी हुई नजर आ रही हैं और भी सीनियर लीडर्स इस वक्त आईसीसी के उद्घाटन समारोह में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त हवन पूजन के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं और फिर उसका उद्घाटन होगा। देश को समर्पित ये कॉम्प्लेक्स किया जाएगा क्योंकि G20 नेताओं की बैठक की मेजबानी करने के लिए किस तरीके से दिल्ली तैयार है, उसकी एक ये तस्वीर आईसीसी कॉम्प्लेक्स के जरिए नजर आती है और प्रधानमंत्री मोदी 123 एकड़ में बने हुए, फैले हुए इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे, इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 2700 करोड़ की लागत से आईसीसी कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है और यह देश का सबसे बड़ा मीटिंग, कन्वेंशन और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है।
सितंबर में, क्योंकि G20 नेताओं की बैठक प्रस्तावित है, यहीं पर वो बैठक होनी है। उससे ठीक पहले देखिए कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ, चाहे वीआईपी लाउंज हो, सभागार हो या डाइनिंग रूम हो, और कम से कम 900 तक लोगों की क्षमता इस कॉम्प्लेक्स में है। 25 कमरों का एक अलग से परिसर प्रधानमंत्री के लिए इसमें बनाया गया है। यहीं पर सेमिनार्स और मीटिंग का आयोजन हो सकता है और बड़ी ऑक्यूपेंसी इसमें हो सकती है। चिल्ड्रन पार्क, लगभग 3 चिल्ड्रन पार्क इस कॉम्प्लेक्स में बनाए गए हैं और यही है आईसीसी की खासियत, जिसको देश को समर्पित करने से पहले प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ हवन पूजन में शामिल होते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। संवत्सरमेवावरुन्धे मौली भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विद्रावरुणासचेते ये जो आईसीसी कन्वेंशन सेंटर बनकर आज तैयार हो चुका है, 2017 में इसकी मंजूरी दे दी गई थी और अब ये बनकर तैयार है, जिसके उद्घाटन से पहले विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी पूजा में शामिल हुए हैं, हवन पूजन करते हुए इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। संवत्सरमेवावरुन्धे मौली भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे विश्वरतेन विद्रावरुणासचेते अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राकेश गोयल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही आरबी उपाध्याय सर भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
और राकेश गोयल जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि G20 सम्मेलन की मेजबानी होनी है और जाहिर है भारत के लिए ये एक बड़ा मौका भी है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है IECC, इसकी तुलना हो रही है विदेशों के बड़े बड़े उन कॉम्प्लेक्सेस से जहां पर मीटिंग्स होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, और जैसे कि ओपेरा हाउस देखिए उसका भी जिक्र हो रहा है। तो ये भारत के लिए कितना बड़ा क्षण है कि इस तरीके के एक बड़े कॉम्प्लेक्स को तैयार करने के बाद हम मौजूद हैं। देखिए, बड़े गौरव का विषय है। भारत किसी भी जो विकसित देश है उनकी टक्कर के इंफ्रा को डेवलप कर रहा है, और लगातार इस तरीके के हम देख रहे हैं पूरे इंडिया में इस तरीके के इंफ्रा डेवलप किए जा रहे हैं। और IECC अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कन्वेंशन सेंटर इन्होंने बनाया, कॉम्प्लेक्स बना है, और जिसमें बहुत सारे आगे भविष्य में प्रोग्राम्स किए जाएंगे, और देश की तरक्की से जुड़ा हुआ ये एक मुद्दा है। उपाध्याय सर, आपका टेक इस पर, क्योंकि देखिए अभी तो बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री हवन पूजन में शामिल हुए हैं, और सिर्फ मेजबानी के लिए नहीं G20 की, बल्कि ऐसे कई मौके आएंगे जिसका गवाह बनेगा ये IECC कॉम्प्लेक्स, जिसको तैयार किया जा चुका है और एक बड़े इलाके में फैला हुआ है, बड़ी लागत इसमें आई है, और उसके बाद बहुत ही खास तरीके से इसको तैयार किया गया है। शंखनुमा इसका स्टाइल है जो बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल गौरवमयी क्षण है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले आपने देखा हो तो प्रगति मैदान में जब भी ट्रेड फेयर लगता था तो वो स्ट्रक्चर वही है, उसी में कुछ एक्चुअल में चेंजेस करके, लेकिन वो जो जगह है पहले से नियत थी, और वहाँ शायद आप भी गए हों। बिल्कुल सर। भी बहुत सारे मेले वहाँ पर लगते थे, और विभिन्न विभिन्न राष्ट्रों के वहाँ पर इंस्टॉल होते थे। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और कुछ नया बनाया गया है। परिसर पहले से मौजूद था, तो ऐसा नहीं कि रेनोवेशन एक तरीके से हम रेनोवेशन इसका किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल। लेकिन कितनी जरूरत इस रेनोवेशन की भी थी, क्योंकि हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे आयोजन है लिस्टेड हैं जो आगे हमको करने हैं, न सिर्फ G20। तो कितना उस स्ट्रक्चर में भी बदलाव की जरूरत आपको लगता था कि अब हाई टाइम की भाई होना चाहिए? देखिए, जरूरत तो जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या उस तरह के वो होते हैं जहाँ विदेशी और बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी तो बहुत कुछ है, सिर्फ यही नहीं है कि भी जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके भी कन्वेंशन सेंटर बन जाए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या हो पाता है ये समय बताएगा। अभी आप देख ही रहे हैं, भी संसद चल नहीं रही है, मणिपुर में हिंसा हो रही है, किसान, बाढ़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन हाँ, एक अच्छा प्रयास है, ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब कभी भी हमें इस तरह का कन्वेंशन करना होगा तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये पहले से तय होगा कि भाई हमारे पास वो स्पेस है और वहाँ हम इस तरह की मीटिंग या कन्वेंशन कर सकते हैं। तो अपना एक बिल्कुल अच्छा एक अचीवमेंट माना जा सकता है। और वैसे भी G20 की हम आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत सारे विदेशी मेहमान हमारे यहाँ G20 के जो सदस्य हैं वो आए हुए हैं। तो जब किसी भी मेहमान को घर बुलाते हैं तो उसके बैठने का, उसके रहने का, उसके खाने का वो पूरा अरेंजमेंट तो भी हमको करना ही है। तो जब हम मेज़बानी कर रहे हैं, हमने देखिए एशियाड 82 हुआ था, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, नए नए स्टेडियम में, और वो तो समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे सरकारों का दायित्व है, कर्तव्य है कि वो बनाती हैं। हमने देखा भी एशियाड 82 में हमारे पास उस तरह के खेल परिसर नहीं थे, स्टेडियम नहीं थे, सब कुछ बना, और एक कंक्लूड टाइम में, टाइम फ्रेम के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। भी एशियन गेम भी हम देखते हैं भी यमुना के किनारे पर बना हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें समय के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे हर देश अपने यहाँ बदलाव करता है, और उसी के हिसाब से सर डेफिनेटली इसको विकसित किया गया। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के हवन पूजन की, और थोड़ी ही देर में ICC का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाना है। देखिए, 2700 करोड़ इसकी लागत बताई जा रही है, जिसके बाद इस ICC कॉम्प्लेक्स को तैयार किया गया है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ, इसको बाकायदा जारी किया गया, ये बताते हुए कि ये ICC कॉम्प्लेक्स किस तरीके का है, कैसे इसको बनाया गया है, कितना ज्यादा ये अत्याधुनिक है, इसमें कौन कौन सी सुविधाएं शामिल हैं। ये किसका एरियल व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, हवन पूजन हो रहा है, इस कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री हुए हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। देखिए, ये जो परिसर है, कन्वेंशन सेंटर इसमें है, अगर एग्जीबिशंस होनी है
तो वो इसमें हो पाएंगी। एमपी थिएटर वगैरह इसमें मौजूद है और बहुत ज़्यादा इसको अत्याधुनिक तरीके से अब डेवलप किया गया है। मल्टीपर्पस हॉल इसको आप कह सकते हैं, बहुत सारे कामों के लिए इसका इस्तेमाल होगा। प्लेनरी हॉल यहाँ पर बनाया गया है, लगभग 7,000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता बनाई गई है। और जो ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस जिसका मैं अभी अभी जिक्र कर रही थी, अगर आप वहां पर लोगों के बैठने की क्षमता की बात करेंगे तो यहां पर वो उससे ज्यादा है, 7,000 लोग यहां पर बैठ सकते हैं, वहां पर इससे कम की क्षमता है। इसीलिए हम इसको विदेशों में जो कन्वेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं या जो एग्जीबिशन सेंटर्स हैं उससे उसको कंपेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त लेकर इसको एक तरीके से रेनोवेट किया गया है। जैसा कि सर अभी कह रहे थे, इसको रेनोवेट करते हुए आज की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। G20 की मेजबानी होनी है और उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और उससे ठीक पहले का ये बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि अब देखिए जुलाई खत्म होने जा रहा है, अगस्त और उसके बाद सितंबर, 9 और 10 सितंबर को यहां पर विदेशी मेहमानों का तांता लगने वाला है इसके लिए, G20 सम्मेलन के लिए। और आईसीसी कन्वेंशन सेंटर में ही मेहमान पहुंचेंगे, G20 की मेजबानी हम करेंगे और एक तरीके से वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको आप कह सकते हैं, जिसको तैयार किया गया है। वेल सर, G20 की अगर हम बात करें, कितना इंपॉर्टेंट उस मेजबानी के लिए, एक तो हम इस कॉम्प्लेक्स की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी हमने देखा पिछले कुछ वक्त में G20 में जिस तरीके का हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा, इस बार तो हम मेजबानी करेंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट भारत के लिहाज से एक स्टेप हो जाता है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दुनिया को बताना कि भारत किस तरीके से उभरती हुई शक्ति है, उसके अंदर कितनी क्षमता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। और इस तरीके कन्वेंशन सेंटर से भी ये साबित होता है कि भारत के अंदर वो सारी क्षमताएं हैं। इसमें आवाज बिल्कुल दुनिया के अंदर जो भारत के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट का एक्सपोजर इस G20 समिट से, शिखर सम्मेलनों से ही होगा। और ये लगातार भारत अपनी प्रेजेंस पूरी दुनिया के अंदर करता जा रहा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद लोगों से बात करते हुए, हालांकि इसकी जानकारी तो नहीं है सर, आप मुझे ज़रूर कंफर्म करिएगा, क्योंकि हमने देखा है जब भी किसी इस तरीके के निर्माण होने के बाद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो जिनका इन्वॉल्वमेंट उस निर्माण कार्य में रहा है उनसे ज़रूर प्रधानमंत्री मिलते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये वही लोग हैं, ये वही श्रमिक हैं, ये वही कामगार हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसमें अपनी पूरी भागीदारी की, अपनी पूरी मेहनत से इसको तैयार किया है। और प्रधानमंत्री हमेशा इस तरीके से, देखिए काफी लोग हैं पीछे, आप देखिए ये श्रमिक कितनी बड़ी संख्या में देखे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो अभी प्रथम पंक्ति में है और जो उसके पीछे, उनको तो शॉल उड़ाकर सम्मानित कर दिया है। अभी उनके साथ अब वो बैठ गए। देखिए, बात करते हुए दो महिलाएं इस वक्त हमको नजर आ रही हैं। जाहिर है कि वो श्रमिक ही हैं जिन्होंने इस सेंटर को, कॉम्प्लेक्स सेंटर को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री दोनों से बात कर रहे थे। और अमूमन किस तरीके का उनका, देखिए बॉडी लैंग्वेज जो रहता है सर, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही अटैचमेंट उसका रहता है कि प्रधानमंत्री उस लगाव के साथ बात करते हैं कि जैसे कब से जानते हो। ये प्रधानमंत्री का तरीका है हमेशा से। अभी ये तस्वीरें देखकर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि कुछ ऐसा ही संवाद हो रहा होगा। नहीं, बिल्कुल लगता है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी इस तरह का कोई इवेंट होता है तो फोटो शूट में तो विशेष ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा, कोई दूसरा अगर बराबर में भी आ जाए तो उसको भी साइड कहते हैं, उनका चलो पीछे चलो, कैमरे के सामने सिर्फ मैं ही रहूँगा। और उसी का कारण है, आप देखते हैं कि भी ट्रेन चलानी तो हरी झंडी वही दिखाएंगे। अब भी यहाँ भी उद्घाटन होना है तो देखिए, मैं ये मानता हूँ ठीक है, वो भी मुखिया हैं, देश के प्रधान हैं, लेकिन होता क्या है, एक सामूहिक होता है सारी चीज़ें। पहले क्या होता था कि रेल मिनिस्टर है वो रेल भी सर, एक फोटो आपकी जो बात की उसी पर मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे आप खुद बताइएगा कि आप देखते हैं जब इस तरीके से श्रमिकों से मुलाकात करते हुए आपने देखा है कि इस तरीके से श्रमिकों का सम्मान करते हुए, हमने तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका एक्सपीरियंस तो सब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे सच में दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, कभी इस तरीके से श्रमिकों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान, उनसे आत्मीयता के साथ ऐसे बात करते हुए किसी प्रधानमंत्री को आपने देखा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो, देखिए, कनेक्ट और करेक्ट करना, दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक छवि होती है। तो उनका अपना व्यक्तित्व है कि वो जहाँ भी जाते हैं, सिर्फ श्रमिकों के साथ नहीं, विदेशों में भी वो वहाँ अपना एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और एक संवाद कायम करते हैं। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी देखा गया कि जिन लोगों ने बनाया, देखिए बहुत
कम लोग हैं कि मान लीजिए आपका ही कोई मकान बन रहा है तो जिन लोगों का योगदान रहा उनको लोग याद नहीं करते हैं और उनसे कोई संवाद कायम नहीं करते हैं। एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है कि संसद भवन में भी जो कामगार थे उनको सम्मानित किया गया, उनसे मिले। और देखिए ये लोग चाहते क्या है, सम्मान के ही तो लिए जो लोग मकान बनाते हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, हकीकत ये होती है कि इनके पास अपने लिए छत नहीं होती है, ये खुद खुले में रहते हैं। तो ऐसे लोगों का सम्मान करना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी परंपरा है और आगे आने वाले भविष्य में जो भी इस तरह की परंपरा जो पड़ गई है उस पर दूसरे लोग भी अनुसरण करेंगे उसका। बिल्कुल सर। और देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की, और अब से थोड़ी ही देर बाद इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने वाला है और शाम 6:30 बजे का देखिए वक्त बताया जा रहा है। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का ये उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में ही पूजा अर्चना होती है, हवन पूजन होता है, तो इसीलिए सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पूजा उन्होंने की है, हवन पूजन में वो शामिल हुए हैं, श्रमिकों को उन्होंने सम्मानित किया। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और शाम 6:30 बजे बताया जा रहा है कि उद्घाटन होगा इस कॉम्प्लेक्स का।